तो वो संत ज्ञानेश्वर नगर का जो प्रोजेक्ट है वो 5,500 करोड़ रुपए का है। जो बाबा सिद्दीकी और उसका लौंडा, ये दोनों मिलकर उसका जमकर विरोध कर रहे थे। ये जीशान सिद्दीकी अपने साथ 7-8 गुंडे लेकर गया और वहां पे काम रुकवाने की इसने कोशिश की। लॉरेंस बिश्नोई ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो सलमान खान को मारना चाहता था। ना तो ये अभी इसकी कोई पुष्टि हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई की, और ना ही पुष्टि हो रही है जीशान सिद्दीकी को मारने की अनिल परब के द्वारा। लेकिन मनीष जी, जो पकड़े गए थे जिस दिन वो हमलावर, उस दिन उन्होंने एक बात कही थी कि हमको जो कहा गया था कि तुम दोनों को मार देना और दोनों में से जो मिले उसको मार देना। तो सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर पिछले 3-4 दिनों से टेलीविजन चैनल पर सिर्फ बाबा सिद्दीकी हम जैसे लोग तो एकदम अनजान थे। पॉलिटिकली सिर्फ इस बात से कि बॉलीवुड में एक इफ्तार पार्टी का आयोजन एक व्यक्ति करता है। बाबा सिद्दीकी बिहार के गोपालगंज से गया एक घड़ी साज कुछ ही वर्षों में इस कदर छा गया कि वो तय करने लगा कि बॉलीवुड में किसको फिल्म मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। सलमान खान और शाहरुख खान की दोस्ती क्यों जरूरी है? ताकि बॉलीवुड में खान ब्रदर का दबदबा कायम रहे। कुछ तस्वीरें आई, पता चला कि इस कदर परेशान हुआ सलमान खान कि बिग बॉस की शूटिंग छोड़ करके भाग गया। उसके चेहरे जो कुछ दिख रहे हैं वो सलमान खान जो बड़ी सभा में ऐश्वर्या राय को थप्पड़ मारता है, सुभाष घई को मारता है, ना जाने क्या क्या इसकी कहानियां हैं। ये खुलेआम साइकिल से मुंबई की सड़कों पे घूमता था, आज खौफ में है, डर में है। इसके चेहरे को देखिए, इसका जो शेरा पीछे है उसके चेहरे को देखिए, और पूरे जिहादी मूड में ये मातम। क्या रहस्य आपको लगता है सर इसके पीछे? क्यों एक चिरकुट से एमएलए को का इतना महिमा मंडन और इतना प्रभावशाली हो गया कि शाहरुख खान सलमान खान की दोस्ती करा करके बॉलीवुड पर कब्जा करने का सलीका बताने लगा? हाँ मनीष जी, अभी सलमान खान और उसके कर्म पे आएंगे या पूरे बॉलीवुड पे आएंगे जो मातम कर रहा है बाबा सिद्दीकी के मरने पे। जो बॉलीवुड का पूरा मातम है वहां पर, और उसके अलावा जो है जो कांग्रेस का किस तरह से पूरी जो विपक्षी है पूरे, वो किस तरह से उसके लिए आंसू बहा रहे हैं। तो ये अपने आप में बड़ा शर्मनाक नौटंकी ये कर रहे हैं। असलियत कुछ और है मनीष जी, जो अभी कोई नहीं जानता। और याद करिए कि जब से उसको मारा गया है बाबा सिद्दीकी को, उसके बाद से अभी तक पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, क्योंकि बंबई का मामला है। और वो लॉरेंस बिश्नोई जिसको पूरा ये तान रहे हैं, पिछले 2 दिन से हम लोगों को यही कहानी सुना रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने ये कह दिया, लॉरेंस बिश्नोई ने वो कर दिया। वो क्या खेल है उस पर हम लोग बाद में चलेंगे। लेकिन बाबा सिद्दीकी मारा क्यों गया और उसकी जो कहानी एक और है उसके साथ ही चल रही है, वो ज्यादा ठोस है और ज्यादा मजबूत है। उस पर कोई बात नहीं कर रहा, और खासकर हमारे न्यूज चैनलों पे तो उस पर कहीं चर्चा ही नहीं है मनीष जी की ऐसा भी कुछ है। तो जरा पहले उसको समझ लीजिए कि मुंबई में जो आप एक तो बड़ी चर्चा हुई कि वो धारावी का जो स्लम है उसको अडानी दोबारा उसका पुनर्निर्माण कर रहे हैं। वो धारावी का स्लम वहां से हटेगा तो वो को अनिल अडानी के पास है। लेकिन मनीष जी, ऐसे बंबई में कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, संभवतः 3 या 4 प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो बड़े वहां पे स्लम थे, वो स्लम खत्म करके उन जगहों को ठीक से डेवलप किया जा रहा है। बाकी डेवलपर उसको अपने हिसाब से बनाएंगे। तो उसी में से एक है संत ज्ञानेश्वर नगर। वो उसी बांद्रा इलाके में है जहां पर बाबा सिद्दीकी का और रहता था। ये जहां से विधायक है इसका लड़का। तो वो संत ज्ञानेश्वर नगर का जो प्रोजेक्ट है वो 5,500 रुपए का है। जरा दर्शक इसको समझे, जो हम लोगों को ये न्यूज चैनल पता नहीं कौन सी हम लोग कौन सी कहानी घुमा रहे हैं, कौन सी गलियों में घुमा रहे हैं। ये 5,500 रुपए का प्रोजेक्ट है, और बाबा सिद्दीकी और उसका लौंडा, ये दोनों मिलकर उसका जमकर विरोध कर रहे थे। और उधर से जो था मनीष जी, जो उस प्रोजेक्ट को संभाल रहा था, वो 2 कंपनियां हैं, एल&टी और एक डीवी रियल्टी करके है। और डीवी रियल्टी का मालिक जरा नाम सुन लीजिए, उसका नाम है शाहिद बलवा। और शाहिद बलवा ये वही आदमी है जो 2010 का जो 2G स्पेक्ट्रम हुआ था, उस समय भी ये बड़ा उभर के आया था। संभवतः कुछ दिन जेल भी गया था ये, क्योंकि ये रियल्टी का काम करने वाला व्यक्ति, और उसको कांग्रेसियों ने किस तरह से शेयर के घुसेड़ दिया था, शेयर कह रहा हूं सेक्टर में। वो जो आपको स्पेक्ट्रम बटे थे 2G स्पेक्ट्रम, उसमें ये भी शामिल था।
उस वक्त शाहिद बलवा लोगों के संज्ञान में आया था, लोगों ने जाना था कि हाँ ये भी आदमी है। और इसके कितने गहरे संबंध थे समझिए उस समय कांग्रेस की सरकार से, कि उस दौर में वो स्पेक्ट्रम ये लेके आ गया था, और तब से ये चर्चा में है। तो वो अब उसने वो कंपनी डीबी रियल्टी जो थी उसको उसने बंद किया, क्योंकि वो स्पेक्ट्रम के घोटाले में फंस गया था वो। तो उसने एक दूसरे नाम से बना दी, मैं इस समय देखिए नाम भूल रहा हूँ उसका। तो वो दोनों कंपनियां, यानी शाहिद बलवा की जो कंपनी थी वो, और एल एन टी मिलकर वो 5,500 करोड़ का जो संत ज्ञानेश्वर नगर प्रोजेक्ट है उसको ये पूरा कर रहे थे। और ये दोनों बाप बेटे बाबा सिद्दीकी और जीशान सिद्दीकी ये इसको रोक रहे थे। ये बाकायदे लिखा पढ़ी में है, हमारे यहाँ न्यूज चैनल इस पर बात नहीं कर रहे। और उसमें मनीष जी तनातनी इतनी बढ़ गई थी कि अभी ये 28 या 30 अगस्त को, मेरे ख्याल से हाँ 28 है, 27-28 अगस्त को, इसी समझिए 1.5 महीने पहले ये जीशान सिद्दीकी अपने साथ 7-8 गुंडे लेकर गया और वहां पे काम रुकवाने की इसने कोशिश की। वहां पर तनातनी बढ़ी, जब गर्मा गर्मी हुई तो एसआरए जो प्रोजेक्ट है जिसके अंदर पूरे मुंबई के अंदर एक काम चल रहा है, वहां के जीएम ने इसके खिलाफ एफआईआर कराई, पुलिस में इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। तो ये वहां से लौटा, लेकिन ये वहां से लौटकर शांत नहीं हुआ है। और उस पर जो है इसने बाकायदे अनिल परब दर्शक जान लें कि वो शिवसेना का बाहुबली है एक तरह से, और उस विधान परिषद का सदस्य है, और उद्धव ठाकरे का सबसे खास व्यक्ति है, वो सबसे खास आदमी है। एक तरह से फाइनेंसर कह लीजिए या भामा शाह कह लीजिए, वो उसकी पूरा ध्यान वो रखता है। तो अनिल परब ने अपनी जो इंस्टाग्राम पे बाकायदे वो खबर डाली जिसमें उसके खिलाफ रिपोर्ट की खबर थी, और उसके साथ ही उसने नीचे अपना कमेंट भी लिखा और अनिल परब को टैग करके लिखा कि तुम जो हो इन आदमियों के खिलाफ हो, इन जो यहाँ से लोग विस्थापित किए जा रहे हैं तुम उनके साथ नहीं हो, हम इनके साथ है। तो एक तरह से उसने सीधे युद्ध का ऐलान किया था। और पलट के अनिल परब ने भी उसी शैली में जवाब दिया था। तो पहले जरा मनीष जी खबर दिखा दीजिए और उसके बाद उसका इंस्टाग्राम की पोस्ट दिखा दीजिए, उसके बाद लोगों की समझ में आएगा। मैं आगे जो बात करने जा रहा हूं वो समझेंगे कि ये कहानी जो है बाबा सिद्दीकी जो मारा गया है ये क्या है। अभी लॉरेंस बिश्नोई, ये फलाने ढिमाके, इनकी भूमिका जरा बाद में शुरू होती है, पहले जो उसकी जड़ अभी समझ में आ रही है। और जो मुंबई के रहने वाले हैं जिनको जो थोड़ा सा करीबी से जानते हैं वो आज भी यही मान रहे हैं कि ये पैसे के लेन देन और आर्थिक मामला है इसमें। ये दर्शक देख ले मनीष जी, यहाँ एफआईआर रजिस्टर्ड अगेंस्ट एमएलए जीशान सिद्दीकी। और ये जो है ये एसआरए ने इसके खिलाफ एफआईआर कराई थी। और ये आदमी जो है, अब मैं जरा पढ़े दे रहा हूं कि द खेतवाड़ी पुलिस हैव रजिस्टर्ड ए केस अगेंस्ट कांग्रेस एमएलए जीशान सिद्दीकी एंड 7 others फॉर एलिजिडली ऑब्स्ट्रक्टिंग slum rehabilitation authority SRA officials from carrying out a survey in slum pocket in Bandra East. The Khetwadi police have registered a case against MLA Shaheen Siddiqui and 7 others for obstructing slum rehabilitation authority officials from carrying out a survey. The FIR is registered against the Congress MLA and 7 unknown supporters who accompanied him to the site. Order section 132, 189 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 सिद्दीकी हु रिप्रेजेंट। और उसके बाद मनीष जी आखिर में है कि शिवसेना यूवीटी एमएलसी शिवसेना यूवीटी एमएलसी अनिल परब हु हेल्स फ्रॉम बांद्रा सेड आवर पीपल वांट डेवलपमेंट व्हिच हैज बीन स्टॉप्ड फॉर 12 years एंड जीशान हैज बीन फाइटिंग इट, हेंस द एसआरए हैज फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट जीशान। तो उस समय जिस समय इसने रोका आकर, जब इसने इंस्टाग्राम में अपना नजर पकड़ा, दूसरी वाली पोस्ट जो है वो उसके इंस्टाग्राम पोस्ट है जीशान सिद्दीकी की ये और उसने नीचे उसी को टैग किया है। कि ये जीशान ने हाँ कि अनिल परब जी, द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ अस इज दैट आई एम फाइटिंग फॉर द पीपुल अगेंस्ट द बिल्डर एंड यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द पीपुल एंड फॉर द बिल्डर। I invite you to one-on-one debate in the middle of Jnaneshwar Nagar and let people decide who they are with them. तो ये इस हद तक इनकी दुश्मनी बढ़ चुकी थी। वो 5,500 करोड़ का प्रोजेक्ट मूव था और वो क्योंकि बाबा सिद्दीकी के हाथ से निकल गया था, उसको एल एन टी और डीबी रियल्टी जो उसका नाम कुछ और हो गया है,
उन लोगों को मिल गया था और अनिल परब पूरी तरह से खुलकर उनके साथ था। तो वो दुश्मनी जो थी वो अभी 1.5 महीने पहले ताजा हुई थी, जिस समय ये एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दिखाने की कोशिश हुई। तो आज की तारीख में अगर बाबर सिद्दीकी को मारा गया है तो उसमें इनका नाम क्यों नहीं आ रहा, इस एंगल से क्यों जांच नहीं हो रही? और पूरा मीडिया, पूरा न्यूज चैनल इस बात पर लगे हैं कि उसको अनिल लॉरेंस बिश्नोई ने इसलिए मार दिया क्योंकि वो सलमान खान को मारना चाहता था। न तो ये अभी इसकी कोई पुष्टि हुई है कि लॉरेंस बिश्नोई की, और ना ही पुष्टि हो रही है जीशान सिद्दीकी को मारने की अनिल परब के द्वारा। लेकिन मनीष जी जो पकड़े गए थे जिस दिन वो हमलावर, उस दिन उन्होंने एक बात कही थी कि हमको जो कहा गया था कि तुम दोनों को मार देना और दोनों में से जो मिले उसको मार देना। तो बाकायदे उसने व्हाट्सएप पे कॉल भी करके बताया कि सीनियर मिला है, सीनियर को मैंने मार दिया। तो एक तरह से दोनों बाप बेटों को निपटाने की तैयारी थी और उसमें बेटा नहीं मिला, बाप मिला, तो उन्होंने उसको मार दिया था। ये अब तक की कहानी है जो ज्ञात है, और पूरी तरह से उसके अलावा जो मनीष जी लॉरेंस बिश्नोई की बात चल रही है, तो अभी कुछ ऐसा हुआ नहीं था जिसमें उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट हो, या सलमान खान के यहाँ जो गोली चली थी वो अप्रैल में चली थी। बाबा सिद्दीकी को तो उसको मारना होता तो बहुत पहले वो मार देता, क्योंकि वो तो इस तरह से घूम रहा था कि उसको कोई पुलिस सुरक्षा रहती थी। लेकिन ये केवल वही मामला नहीं है जो ये हमारे सामने परोसा जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें क्योंकि उद्धव ठाकरे का सबसे खास आदमी फंस रहा है, वो अनिल परब, अगर जांच होगी तो उसको वो उल्टा टांगा जाएगा, तो उद्धव ठाकरे में बात ना आए। तो इसलिए आप गौर करिए कि न तो एनसीपी ज्यादा हल्ला मचा रही, न कांग्रेस हल्ला मचा रही, और इन न्यूज चैनलों को पता नहीं किसने सुपारी दी है कि तुम एक तरह से लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ जाओ ताकि इस तरफ किसी का ध्यान ही ना जाए। तो हम लोगों की अपने कार्यक्रम से मांग है, ये जो 5,500 करोड़ के प्रोजेक्ट की लड़ाई थी, जिसको 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 रुकवाने के लिए जीशान सिद्दीकी हर कीमत पे अड़ा हुआ था, और वो अनिल परब जो है वो इस बात पे अड़ा हुआ था कि ये किसी भी कीमत पर ये प्रोजेक्ट नहीं रुकेगा। तो क्या इस जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी की, क्या इसके पीछे ये कारण है, ये दुश्मनी है? क्योंकि 5,500 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। और उसके बाद जब वो इन्वॉल्व हो गई कंपनी, उसने काम शुरू किया, तो उस समय अगर कोई अड़ंगा डालेगा तो फिर उसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी बातों पे हो जाती है हत्याएं। तो पहले तो जरा ये जो न्यूज चैनलों ने गाना गाना शुरू किया है, इसको ये बंद करें। बिल्कुल। और इसी को देखिए, मुंबई का जो सबसे प्रसिद्ध वकील है उसने वही बात कही है करीब करीब। राजनीतिक कारणों से नहीं लगता, ऊपर से तो यूं लग रहा है कि इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। बाबा सिद्दीकी एक कामयाब कारोबारी थे, अच्छा खासा फैला हुआ उनका, यह बांद्रा में जहाँ हम रहते हैं हमारे पीछे ही उनका मकान है, वो उनका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ था, काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन थे वो। तो कुछ शायद हो सकता है कोई कारोबारी मामले में कि कोई दुश्मनी हुई होगी, लेकिन दुख की बात यह है कि पहले भी धमकी आई है उनको, वाइब क्लास की सिक्योरिटी उनको दी गई है, उसके बाद भी मुंबई जैसे शहर में इतनी भीड़ में गुनहगार गोलियां झाड़ के चले जाते हैं, उसमें गिरफ्तार हुआ एक दो, ये बहुत दुख की बात है। पुलिस को ऐसे गंभीर मामलों में तफ्तीश के लिए, जांच के लिए समय देना चाहिए और प्रचारित नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है, हम लोगों ने तो ज़िंदगी भर फौजदारी के मामला चलाए हैं, तो हमें पता है कि कहाँ कमज़ोरी है, कहाँ मजबूती है। अगर गुप्तता से आप जांच का काम करें तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। अगर आप पहले ही कदम पर प्रचार शुरू कर दें कि ये ऐसा हुआ है या ये व्यक्ति है, करीब करीब ये भी वही बात कह रहे हैं कि ये अभियुक्तों की का बेसिक रूल है कि आप चेहरा नहीं दिखाएंगे। हम लोग कोर्ट रिपोर्टिंग करते थे, चेहरा ढक करके लाया जाता था ताकि अदालत में इसकी पहचान कराई जा सके। ये भी वही इशारा करें कि बिजनेस राइवलरी का मामला है। यहाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है ये आदमी, ये बड़ा पुराना खिलाड़ी है। 1993 से बॉम्बे बम ब्लास्ट के समय से ये आदमी सक्रिय हुआ। और बहुत, मैं जरा इसको याद दिला दूं कि जो रमाबाई चाल का कांड हुआ था जिसमें 6 हिंदू जिंदा जला दिए गए थे उस बंबई के दंगे में, उसमें सबको सजा हुई थी, उम्र कैद हुई थी, कुछ को फांसी हुई थी, और उन सबको छुड़वाने वाला ये माजिद मेमन है। ये बाकायदे कमेटी बनाकर इसने एक अलग बैठक की थी, और बैठक के बाद ये तय हुआ था कि इन सारे मुसलमानों को हम छुड़वाएंगे। तो उसमें जो है सब लोगों को बरी हो गए थे, और हिंदुओं की तरफ से कोई लड़ने वाला नहीं था। तो ये 1993 से तब ये बहुत चमका था, बहुत इसके बारे में लोग जाने थे।
कि कोई माजिद मेमन भी है, लेकिन आज की तारीख में बहुत बड़ा वकील है। तो अभी का जो बात है, अभी का जो मामला है, उसमें मनीष जी वो जो आदमी कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है, वो बिल्कुल सही कह रहा है। ये आर्थिक मामला है, और मैं फिर कह रहा हूं कि 5,500 करोड़ रुपए का मामला था, और उसपे वो बत्ती लगा रहे थे दोनों बाप बेटे। तो एक तरह से बाप को निपटाया है, बाप बेटे दोनों को निपटाने की तैयारी थी। लेकिन ये बीच में न्यूज चैनलों ने कैसा नंगनाच किया है, हमको आपको इसके बारे में बात ही नहीं की इन्होंने। ये जब भी बात कर रहे हैं तो वही लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़ गए कि उसको किसी तरह निपटा दो। तो उसका भी कारण है कि ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं है। एक संभावना यह है कि हो सकता है उसने भी मरवाया हो, क्योंकि उसका एक शूटर जो है वो बाकायदे पुलिस की कस्टडी में मरा था, और अभी मुश्किल से 4-5 महीने पहले मरा था। उसका देखिए अथानू करके क्या नाम है उसका, और वो उसको कसक थी कि मेरा एक आदमी मरवा दिया इन्होंने, क्योंकि हवालात के अंदर बंबई में अगर कोई आत्महत्या करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके पीछे बड़ी कहानी है, और उसने मान लिया कि इसी ने मरवाया है। तो सलमान खान के तो खून का वो प्यासा ही है, वो अगर लगातार कह रहा है। लेकिन इन्होंने केवल उसी पर ये जुट गए कि किसी तरह से लॉरेंस बिश्नोई को वो फांसी चढ़वा दो। ये दूसरे मुद्दे में बात ही नहीं कर रहे कि ये भी कारण हो सकता है जो ज्यादा मजबूत है। और इनका जो पीछे पड़े हैं लॉरेंस बिश्नोई की, जरा उसका कारण अब दर्शक समझे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बाबा सिद्दीकी जो मारा गया है, मुझको मेरा मन ये मानता है कि संभवतः वो दूसरा कारण ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पे 5,500 करोड़ की रकम दांव पे लगी हुई थी। लेकिन मनीष जी, ये जो न्यूज चैनलों पर नंगाई चल रही है, ये लॉरेंस बिश्नोई के पीछे पड़े हैं, खून के प्यासे हैं। ये कारण इनका केवल एक है कि इनको अब डर लग रहा है कि दाऊद का यहाँ पे जो साम्राज्य था, जिसने यहाँ कैसी उथल पुथल की, किस तरह से यहाँ पे लूटा पूरे बॉलीवुड को, ये साम्राज्य अब ढहने लगा है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का जो सिक्का चल रहा है, जो उसके दहशत का सिक्का चल रहा है, वो आज की तारीख में दाऊद का कहीं पता नहीं चल रहा। जो दाऊद के तलुए चाटा करते थे, वो सब आज की तारीख में थर थर कांप रहे हैं कि हमको कहीं मार ना दे। वो उसकी दहशत इतनी हावी हो चुकी है इन लोगों के ऊपर। और आज वही सब लोग बाबा सिद्दीकी की मट्टी में पहुंचे थे।